हेलो दोस्तों, राधे राधे। अभी आप देखोगे निफ्टी 50 में भी क्या चल रहा है कि मार्केट में न्यूज़ की वजह से बार बार मार्केट सेलिंग में चला जा रहा है। अभी यहाँ पे टाइम फ्रेम अगर हम वन डे का करते हैं, यहाँ पे हम रोज़ का देखते हैं किस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो रहा है। तो अभी आप ध्यान से चार्ट को देखना, एकदम ध्यान से देखना दोस्तों, तभी समझ में आएगा कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में एक दिन सडनली ऐसे ही अचानक मार्केट में न्यूज़ की वजह से मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि सडनली यहाँ पे ऊपर गया था, गैप अप ओपनिंग दिया था। गैप अप ओपनिंग यहाँ होने के बाद में मार्केट ऊपर तो गया, फिर से वापस सेलिंग में आया। सेलिंग में आने के बाद भी मार्केट ऐसा नहीं वीक नहीं हुआ। मार्केट नेक्स्ट डे ग्रीन, फिर उसके नेक्स्ट डे एक तरह से क्लोजिंग ऊपर ही दिया है, एक ग्रीन ही माना जाएगा। भले ही वो गैप अप ओपनिंग देने के बाद सेलिंग में आया है, लेकिन पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोज किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझो कि उसके अगले दिन, ये कौन सी तारीख का है आप देखोगे, ये हमारा 22 अगस्त का है। ठीक है, 22 अगस्त को मार्केट में ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिला। ये पॉइंट अगर हम देखते हैं कितने पॉइंट की सेलिंग है, करीब हमारा, एक सेकंड, ये हमारा 213 पॉइंट की सेलिंग आई है। ठीक है, 213 पॉइंट की, यहाँ पे 213 पॉइंट की है। वैसे 230 पॉइंट था, लेकिन थोड़ा सा कवर किया, तो अपना 220 पॉइंट पकड़ के चलो, 220 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली है। तो उसके अगले दिन मार्केट ने एक अनडिसाइड कैंडल बनाया। अभी लोगों को यहाँ कंफ्यूज कर दिया अनडिसाइड कैंडल, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद में मार्केट में जो है ना, बायर और सेलर जो है फाइट करने को देखने को मिले। कोई इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता, कोई नीचे ले जाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पे एक तरह से बन गया अनडिसाइड कैंडल। अनडिसाइड कैंडल के बाद में मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग तो मार्केट ने दिया है, ठीक है, लेकिन अगले दिन जो है ना, इसके लो के पास में यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दिया। अभी जो मार्केट में यहाँ सेंटर में बैठ के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका तो यहाँ पे 50% काम ख़त्म हो गया, यहाँ पे लॉस में चले गए। तो वो लोगों ने वहाँ से हाथ निकाला और ये वापस स्ट्रॉन्ग सेलिंग में चला गया। और हम इस सेलिंग की बात करते हैं, तो ये हमारा सेलिंग समझ लो कि पूरे दिन में कितने पॉइंट का हुआ है, ये भी सेम 234 पॉइंट, यानी दोनों कैंडल सेम सेलिंग दिए है, सेम पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, अब हमारा ये सब तो न्यूज़ के हिसाब से सेलिंग आया है, ये न्यूज़ की सेलिंग है। न्यूज़ में अभी ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि सेलिंग चालू हो जा रहा है। तो हमको नेक्स्ट डे करना क्या है, नेक्स्ट डे हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट डे ट्रेड करने का एक मोटिव ये रहेगा कि हमको सेलिंग के ट्रेड ज़्यादा ढूंढने रहेंगे, क्योंकि बाइंग में तो जो है मार्केट धीरे धीरे जाएगा, लेकिन सेलिंग ऑलवेज फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम अगर कल मार्केट जो है, आप चार्ट को टाइम फ्रेम को चेंज कर देंगे, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम करेंगे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम करने के बाद में हम मार्केट में देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे बन रहा है, और एक तरह से एक जोन बन रहा है। ये मार्केट इस जोन में टाइम बिताया है, और ये जो लास्ट का कैंडल जो 15 मिनट का है, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपनिंग देता है, वैसे तो गैप डाउन गैप अप का चांस अभी ज़्यादा बन रहा है, डेली देखो यही हो रहा है, गैप अप गैप डाउन। तो अभी यहाँ पे कुछ चांस है, अगर मान लो यहाँ कहीं ओपनिंग दे देता है, तो यहाँ ओपनिंग देने के बाद मार्केट अगर इस जोन में ले गया तो ठीक है, यहाँ पे फिर से फाइट चालू होगी। नहीं तो यहाँ से अगर सेलिंग आया तो फिर से 24,550 के पास में मार्केट जा सकता है। एकदम से नहीं जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे करके मार्केट जा सकता है। अगर 600 पे स्ट्रॉन्ग बायर आए तो फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे, और हमारा फिर पूरे दिन का रेजिस्टेंस हमारा ये आज का, सॉरी ये अपना लास्ट डे जो रहेगा, आज का बोल रहा हूँ, ये अपना यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का फिर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे जब भी मार्केट जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर कहीं कल गैप अप ओपनिंग देता है, यहाँ कहीं इसके ऊपर देता है, तो हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट इसके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। लेकिन ये जो हमारा गैप है, यहाँ कहीं पे आके फिर से यहाँ पे फेल होने का चांस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फिर से सेलिंग आने को देखने को मिल सकता है। और अगर कहीं गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो हमारा ये रेजिस्टेंस का काम ऑलरेडी पहले जैसे कर रहा था। अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नहीं तो फिर अगर यहाँ गैप डाउन ओपनिंग देता है तो ऊपर जाने के लिए इसको बहुत फाइट करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ेगा 24,700 के पास में। ठीक है,
ये 700 पे फिर स्ट्रांग जो है सेलर बैठे रहेंगे, इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, वापस नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। और जब भी ये नीचे जाने लगेगा तो क्या है कि लोग पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ ऐसा है और सेलिंग तेज़ी से होने लगता है और मार्केट तेज़ी से नीचे चला जाता है। तो हमारा अभी ऐसा व्यू रहेगा कि मार्केट में जो है ना, बुलिश बन के मत बैठो, बेरिश बन के बैठो। हाँ, आप छोटे छोटे पॉइंट भले बुलिश में निकाल सकते हो, लेकिन जब बेरिश में अगर आपको पॉइंट मिल रहा है तो ठीक ठाक कैप्चर करो। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन में वही हुआ है कि सेलिंग मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिया है और यहाँ पे एक बार कवर करने का सोचा, लेकिन फिर से सेलिंग मार्केट में आया है। तो ये हमारा सपोर्ट अभी बन चुका है 24,400 के पास में, सॉरी 54,400 के पास में। 54,400 से नीचे जाता है तो फिर हमारा 54,400 रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मार्केट इतना बड़ा गैप अप तो देगा नहीं, अगर दे भी देता है तो फिर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है यहाँ कहीं पे 900 और 55,000 राउंड फिगर नंबर पे। और अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो 300 के पास से अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 100 पॉइंट ही जा पाएगा फिर, क्योंकि 54,400 पे यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं और इसको फिर से मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगा और फिर से नीचे जाएगा। ठीक है, तो एक रेंज बाउंड हो जाएगा और इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद में मुझे लगता है कि हो सकता है एक दिन मार्केट फिर से हॉल्ट करे, तो आप उसके लिए रेडी रहना है। और हम मार्केट में अगर सेंसेक्स की बात करें कि सेंसेक्स में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स भी निफ्टी के जैसा ही मूव हुआ है ऑलरेडी, उसका भी ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा है। इसके जोन में आ गया अगर मार्केट यहाँ ओपनिंग देने के बाद कहीं, तो यहाँ पे फिर से फाइट चालू होगी और अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर हमारा प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे जा सकता है। और कहीं गैप अप ओपनिंग देता है तो गैप अप ओपनिंग यानी ये जोन के ऊपर रहेगा तब तक जो है बुलिश बन के बैठ सकते हैं यहाँ तक के लिए। और अगर इसी जोन से मार्केट फिर से इस जोन में आ गया तो शायद है कि इसके बीच में फिर से फाइट चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।